आप सभी किसान भाइयों को और जो भी हमारे मतलब जो है दर्शक गण जितने भी देख रहे हैं जो यूट्यूब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पे मेरे, और उनको बहुत बहुत आज की सुबह की नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आ जाने के लिए। और आज मैं गांव कौन सा है, कालौदी गांव में आया हूँ जो उज्जैन से लगा हुआ है। और यहाँ पे हमारे साथ तो किसान भाई हैं, रामचंद्र जी हमारे साथ में हैं यहाँ पर और वो उपस्थित हैं। और आज इनके खेत पर हम लोग आए हैं। और ये खेत यहाँ पे एक्चुअली पाया, जैसे हम लोग जनरली फील्ड क्रॉप लगाते हैं, ये सोयाबीन लगता है इस एरिया में मेजर, लेकिन इनने अपने यहाँ पे खेती जो है गुलाब की हुई है। और गुलाब की खेती आप लोग कब से कर रहे हैं? 2016 से गुलाब की खेती कर रहे हैं ये। और इनका अनुभव बहुत अच्छा है, लेकिन बस ये है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि इनका जो फील्ड का अनुभव है और हमारा जो मेरा खास तौर से जो वैज्ञानिक अनुभव है, दोनों चीज़ों को साझा करके हम कैसे अच्छे तरीके से यहाँ पे गुलाब की खेती को और अच्छे तरीके से कैसे प्रोडक्शन लेके आ सकते हैं, किस तरीके से इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। खास तौर से आज जो मेरी यहाँ पे यात्रा है, यहाँ मेरी विजिट है, इसी का हमारा कुछ उद्देश्य है। और हमारे साथ पे यहाँ पे हमारे जो टीएम है मिस्टर वीरेंद्र सिंह तोबाड़ जो है, जो जॉइंट टेरिटरी देखते हैं, वो भी साथ में हैं और कुछ किसान भाई भी हमारे साथ में हैं। तो मेरा आज सिर्फ यहाँ आपको यहाँ पे बताने का और मकसद यही है कि हम लोग हमारा मेन उद्देश्य ये है कि जैसे कंपनी का भी उद्देश्य है, जिस कंपनी से मैं हूँ, जैसे मैं लगभग भारत सर्टिस एग्रीसाइंस लिमिटेड में काम कर रहा हूँ और मुझे लगभग आज 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और मैंने अगर बात करूँ तो भारतवर्ष में लगभग 14 से 15 प्रांतों में अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें आपका मैं राजस्थान से मेरी शुरुआत है। राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, इवन आपका जो है क्या नाम है राजस्थान हो गया, और उड़ीसा है, उसके अलावा बिहार है, उसके अलावा पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू है। ऐसे कई प्रदेशों में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं इस कार्यकाल के दौरान कंपनी में। और अभी मेरा जो वर्तमान में मेरी जो पदस्थापना है वो इंदौर में है। इंदौर से ही मैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, ये खास तौर से महाराष्ट्र, ये जो स्टेट है, इन स्टेट में अपनी जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट की सेवाएं दे रहा हूँ। और दूसरा, जो कंपनी अगले 10 साल में जो नए टेक्निकल लेके आने वाली है, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है जापान से, उस पर आज जो किसान भाई हमारे साथ में हैं और अमजद जी, उनसे हमारा यही अनुरोध है कि इसे गुलाब की खेती तो हम करें, काफ़ी सालों से कर रहे हैं और हो सकता है कि आपका भी अनुभव इसमें बड़ा है। बस एक जो चर्चा भी यहाँ पे ये है कि हम लोग जो गुलाब की खेती यहाँ पे करते हैं, इसकी हमारा जो तरीका क्या है, हम लोग शुरू से लेके, जैसे मैं आपसे पूछूंगा, आप बताना, फिर मैं अपने अनुभव आपको शेयर करूँगा कि आप शुरू से लेकर अभी तक, जैसे मान लो गुलाब के, जैसे गुलाब जब से लगना चालू होता है आपसे, इसी तो कंटिन्यू फसलें आती रहती हैं, लेकिन आप प्राय इसमें क्या करते हैं, खाद क्या डालती है, दवाई क्या छिड़काव करते हैं और किस समय पे करते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। और हम लोग इस चर्चा के माध्यम से सिर्फ ये करना चाह रहे हैं कि हम कम से कम खर्चे में अच्छा प्रोडक्शन, अच्छी क्वालिटी और कैसे हम मार्केट से अच्छे रेट ले सकते हैं, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो आगे मैं रामचंद्र जी से बोलूँगा कि वो पहले अपने अनुभव शेयर करें कि हम लोग अभी गुलाब में हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, कैसे हमारी परिपाटी क्या है, खेती करने की पद्धति क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करें। प्लीज़ बताएं, आप अपना अनुभव बताएं, आप जैसा भी आप क्या है थोड़ा सा और जोड़ में गुलाब की खेती में जैसे गोबरिया खाद भी देते हैं, हम DAP देते हैं, इक्को देते हैं और दवाई 10-10 दिन 12 दिन में दवाई छींटते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो दवाई में आप क्या क्या डालते हो, मतलब जैसे दवाई में फंजीसाइड डालते हैं, टॉनिक डालते हैं, ठीक है, इल्ली की दवाई छांटते हैं, मच्छर की दवाई डालते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो दवाई आप डालते हो, जैसे चाहे मैं इल्ली की बात करूं या मच्छर की बात करूं या जो भी है, तो ये दवाई सब एक साथ मिला के डालते हैं कि अलग डालते हैं, कैसे करते हैं? एक साथ घोल बना लेते हैं। ठीक है। इसमें चीकू जो डालते हैं वो अलग से डालते हैं। ठीक है। तो घोल जो आप, जैसे आपको फफूंद डालना है, हाँ। कीटनाशक डालना है, कोई पौध वृद्धिकारक डालना है, तो क्या कोई मिक्सिंग का तरीका है, सीक्वेंस तरीका? हम तो क्या है सर, एक बाल्टी में जैसे 5 टन की पड़ती, 6 पड़ती है, तो हम 6 गिलास पानी मिला लेते हैं। ठीक है। इसमें उनको घोल लेते हैं। ठीक है, ठीक है। और एक हर टंकी में 1-1 गिलास डाल के छिड़काव करते हैं। अच्छा, स्प्रे किस समय करते हैं अपन इसमें? छिड़काव का समय क्या होता है, मतलब दिन में? शाम के करीबन 5 बजे करते हैं। चलिए, ठीक है। तो चलिए, काफ़ी कुछ चर्चा इन्हें की है और जो चीज़ें जो हमें करने की ज़रूरत है, जो ये अभी करते आ रहे हैं, इससे थोड़ा सा हट के हमें करने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ मेरा पर्पज़ ये है कि जहाँ मैं भी जाता हूँ, जिस प्रदेश में भी जाता हूँ, जब भी मेरे किसानों से बात होती है, तो मैं अपनी जो टेक्निकल राय है, तकनीकी राय है, वो किसानों को देता हूँ। दवाई क्या डलनी है, नहीं डलनी है, ये जो जिम्मेदारी है वो हमारी सेल्स टीम की है, लेकिन एज ए टेक्निकल गाइड, साइंटिस्ट जो है, मेरा काम फर्ज ये है कि इनको मैं तरीका बताऊँ कि टेक्निकली चीज़ें क्या सही करने की ज़रूरत है। अभी मेरी आपको जो आपने मुझे बताया, अब मैं थोड़ा अपनी बात चालू करता हूँ, ठीक है? हमें सबसे पहले क्या है, अगर मैं बात करूँ गुलाब की या कोई भी फसल हो आपकी, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जो भी दवाई आप बाजार से लेके आ रहे हो, चाहे आप फफूंदनाशक लेके आएँ,
या आप कीटनाशक लेके आए, या आप पौध वृद्धिकारक लेके आए, या आप जो है चिपको या जिसको बोलते हैं या सिलिकॉन एडजुवेंट बोलते हैं, जैसे हमारा इग्निशन आता है। तो ऐसे कोई प्रोडक्ट आप लेके आए बाजार से, तो आपको एक ध्यान रखना है सबसे पहले कि मेरी पहले दवाई जो टंकी में जाएगी या घोल में बना, आपको घोल भी इकट्ठा बनाना है, तो पहले नंबर पर आपको फफूंदनाशक डालना है, दूसरा नंबर पर आपको कीटनाशक डालना है, और तीसरे नंबर पे आपको पौध वृद्धिकारक डालना है। सबसे आखिरी में आप उसी घोल में आप जो है चिपको जो आप बोलते हो या फिर सिलिकॉन वाला प्रोडक्ट है इग्निशन, उसको सबसे आखिरी में डालो और एक ही घोल का नाप बना लो एक साथ, और फिर आप टंकी के हिसाब से माप के हिसाब से घोल डालते जाओ। अब दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि छिड़काव कभी भी शाम के टाइम नहीं करना है। छिड़काव का एक सबसे अच्छी पद्धति है जो मैं आपको ये चीज़ आप मैं जो बोल रहा हूँ ना वो आपको ये वीडियो भी आपको शेयर करेंगे, तो इसका बेनिफिट देखना। आपको छिड़काव करना है, आपको एक छोटा सा एरिया है गुलाब का, बहुत बड़ा तो है नहीं है, इसमें कितना टाइम लगता होगा स्प्रे करने में? एक अंदाजा 2 घंटे लगते हैं लगभग, ठीक है। तो अगर मेरी राय पे आप सिर्फ एक छोटा सा काम करना चालू कर दो, आप इसको जो स्प्रे करो ना सुबह करो आप 9 बजे से पहले। अब क्या फ़ायदा होगा, आप देखो जब सुबह आप आओगे, अगर मैं निकल जाऊँ खेत के अंदर तो भीग जाऊँगा पूरा। क्या होता है पौधे पे? ओस होती है। ओस का मतलब होता है मिनरल वाटर। मिनरल वाटर से भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर इतने एलिमेंट्स होते हैं जो पौधे के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। और अगर यही जब रोज के समय आप दवाई डालोगे तो दवाई पौधे के अंदर बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब होगी, और इसको जो रिजल्ट है आपको ना, कई उसमें उसमें क्या होता है, ओस जब रहती है ना, रंध्र खुले होते हैं, तो फटाक से दवाई एब्जॉर्ब होगी और बहुत जल्दी काम करेगी, और इसके रिजल्ट आपको बिल्कुल आश्चर्यजनक मिलने वाला है। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़, मतलब अपना अनुभव मैं आपको शेयर करूँ। पहली बात तो दवाई को डालने का तरीका, दूसरा टाइम डालने का तरीका, ठीक। अब तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो जो आपको ध्यान रखनी है कि हालांकि होता है कि हम खरपतवार कैसे कंट्रोल करें, ठीक है, लेकिन मैं एक छोटी सी राय है आपको कि आप महीने में एक बार, बहुत ही सस्ता टेक्निकल आता है किजोलोफॉप 5%, ठीक, जैसे हम लोग बिल्डर के नाम से देते हैं, कभी और भी कंपनी किसी नाम से देती है, लेकिन अच्छा टेक्निकल डालो। एक बार मेरे कहने पे महीने में एक बार खरपतवार नाशक दो। अब क्यों हम बोल रहे हैं खरपतवार नाशक का, ये जो आप देख रहे हो घास जो इधर ये जो घास पूरी नज़र आ रही है, जैसे थोड़ा मुझे दिखाओ इधर, ये जो घास खेत में पूरी नज़र आ रही है ना, देखो आप पूरी यहाँ से लेकर वहाँ तक, तो होता क्या है, जड़ के पास अगर खरपतवार ज़्यादा है तो हम जो भी खाद दे रहे हैं, जो भी पानी, जो भी इसको लग रहा है ना, वो पौधे से ज़्यादा खाद ये कंज्यूम करता है, इसकी एक्टिविटी फास्ट होती है। तो हमारा जो वेस्टेज है ना खाद का, वो यहाँ पे जा रहा है पूरा। आप जितना भी खर्चा कर रहे हो, आपका खर्चे का 30% यूज़ हो रहा है, 70% बेकार जा रहा है। तो कोशिश करो महीने में एक बार, और सब आप देखो सकरी पत्ती नजर आएगा, चौड़ी पत्ती का चारा आपको कम मिलेगा, है ना। तो अपने को चौड़ी पत्ती का चारा नहीं डालना है, खरपतवार नाशक नहीं डालना है, क्योंकि वो पौधे को नुकसान करेगा। आपको डालना है सिर्फ सकरी पत्ती के चारे के लिए, तो आपका ये कंट्रोल रहेगा। महीने में एक ही बार डालना है। डोज आपको पता है कि 50 ml टंकी में आपको लेना है, एक टंकी 50 ml, और इसमें शायद कितनी टंकी लगेगी अगर मैं पूरे खेत की बात करूँ तो 10 टंकी लगती हैं, तो 10 टंकी लगे 500 ml के आसपास। तो महीने या 1.5 महीने में डालो, जैसे आपको लग रहा है कि यार ये आना चालू हो रहा है, फिर एक बार डाल देना, ठीक है। दूसरी बात, कोई भी दवाई या खाद, नमी आपको भी पता है कि नमी अच्छी होनी चाहिए इसके अंदर, वो बहुत ज़रूरी है, वो आपको ध्यान रखनी जरूरत है। अब इसमें मेरा एक और दूसरा सुझाव है, तकनीकी सुझाव है ना, मतलब दवाई की बात नहीं करेंगे। ये बताओ अब ईमानदारी से, इसके अंदर प्रूनिंग अपन कितनी बार करते हैं, कटिंग इसमें? करीबन डेढ़ साल 2 साल में करते हैं। अब मैं आपको अब बिल्कुल चेंज करना है। अब देखो फायदे, देखो अब क्या होता है। आप किसी एक लाइन को सेलेक्ट कर लेना है, मैं जो बोल के जा रहा हूँ, कोई भी आपको लगता है खेत में कोई भी एक लाइन देना जो कमज़ोर हो, आप समझो जो कमज़ोर है, आपको क्या करना है, साइड की कटिंग करनी है, ऊपर से कटिंग करनी है, पौधे को घेरा बनाना है, ठीक है। आप इतना कर दो, कटिंग बोलते हैं, हाँ इसको बोलते हैं, मतलब एक तो साइड से कटिंग हो और ऊपर से कटिंग हो। ये हम घर पे कर सकते हैं ना, मैं भी आपको बात करके बता सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक लाइन कोई भी आप सेलेक्ट कर लो बीच में से, जो कमज़ोर है उसको सिलेक्ट कर लो और आप कर दो। 10 दिन बाद उसके अंदर जो फ्लोवरिंग आएगी, फ्रूटिंग आएगी, सॉरी फ्लावरिंग आएगी, और जो नॉर्मल आप जो कर रहे हो, जिसमें आप 2 साल बाद कटिंग करते हो, आपको देखोगे उसमें फूल ही फूल आपको नजर आएंगे। क्योंकि क्या होता है, जब आप कटिंग करते हो ना, तो उससे दो ब्रांचेस क्रिएट होती है, फिर जहाँ कटिंग करो 2 ब्रांचेस, तो आपकी ब्रांच बढ़ती जाएंगी। तो जितने आपके इंटरनोड्स बढ़ेंगे, ब्रांचिंग बढ़ेंगी, उतने ही ज़्यादा आपके फूल ज़्यादा। ये मैं मतलब ये जो आपको बता रहा हूँ ना, ये कोई पैसा नहीं खर्च करना, ये हमारा खुद का है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप ऐड करो अपने खेत में। अब रही बात दवाई की, दवाई को डालने का सबसे बढ़िया तरीका है, अभी आप जो 10 दिन में डाल रहे हो ना, हम इसको थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट बढ़ाएंगे। आप इसको 10 दिन पहले 12 दिन ले जाओ, फिर 15 दिन में एक बार डालो। तो हमारा क्या है, इसमें खर्चा बढ़ेगा, मतलब खर्चा कम होगा। जो हम दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं उसका हमारा खर्चा और कम होगा, क्योंकि जो दवाई आपकी 15 से 20 दिन में जाएगी एक बार डालने का, आप सोचोगे यार 15 से 20 दिन में तो और नुकसान हो जाएगा, नहीं होगा। मैं आपको उसका टेक्निकल तरीका बता रहा हूँ कि आपको दवाई का शेड्यूल ऐसा बनाना है कि हैवी दवाई आपको शुरुआत में नहीं डालनी है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, फिर आपको रिपीट करना है। तो आप देखोगे उसमें आपको खास तौर से
देखो हमें क्या चाहिए, एक तो आप इसमें सकिंग पेस्ट आता है, रस चूसने वाला कीड़ा, ठीक है, उसका कंट्रोल चाहिए, एक इल्ली का चाहिए, 2 चीज़ होगी। तीसरा हमको चाहिए इसके अंदर अगर मान लो कभी फंगस कोई लगता है तो इसमें एक दवाई आती है कोसाइड 3000। कोसाइड 2000 का नाम मैं मार्केट में सुना हूँ, लेकिन कोसाइड 3000 का मार्केट अपने नाम सुना नहीं होगा आपने। कोसाइड 3000 आज के एडवांस की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कॉपर की है। कॉपर ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको कभी रस्टेंट नहीं होता है। तो आप अगर इसमें सिर्फ आपको कोसाइड 3000 का मैं रिकमेंडेशन दूंगा, और उसमें ज़्यादा नहीं है, आपको एक टंकी में उसको जो इस्तेमाल करना है 50 ग्राम का, उससे आपकी जितने भी फंगस है वो कंट्रोल रहेंगी। और एक और टॉक्सिन आता है जो ब्रांड है, वर्ल्ड का एक ही ब्रांड है टॉक्सिन के नाम से, जिसमें थाइफ्रेड मिथाइल 75% WP होता है, उसको आपको इस्तेमाल करवाना है इसमें, वो भी 50 ग्राम टंकी जाएगा, ठीक है। दूसरा एक ये है कि इसमें फ्लावर के लिए खास तौर से एक ऐसी चीज़ चलनी है अपने को, जो हमारे पास कुंदन के नाम से, जैसे ये मैं बताता हूँ, ये कुंदन आता है, ठीक है। इस कुंदन की खासियत ये है, इसके अंदर जो है 7 प्रकार के एलिमेंट हैं। इसके अंदर आपका ह्यूमिक एसिड, अमीनो एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, इसके अलावा आपका माइनस्टॉल टेक्निकल आता है, तो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके आते हैं, और अल्का टॉकोफेरॉल। ये 7 कंटेंट से मिलकर बना होता है, और ये पौधे की पूरी बढ़वार के लिए फ्लावरिंग है, इसके अलावा आती है, और आपकी मतलब फ्लावरिंग को सबसे ज़्यादा वजन बढ़ाएगा आपका, और फूल जल्दी लेके आएगा। जैसे आपने तोड़े निकाल लिए, आप तुरंत तोड़े इसमें फिर वापस आ जाएंगे। इसको 20 दिन में एक बार रिपीट करना है, केवल 20 दिन में एक बार, एक स्प्रे इसका लगाना है। इसकी जो डोज जाती है वो, अगर वो इसकी बात करें तो हमको एक पहला डोज देना पड़ेगा इसका 100 ग्राम का, दूसरा डोज 150 ग्राम का, मतलब एक बार डोज इसका है ना। एक डोज पहला 100 ग्राम का पर एकड़, मतलब 10 टंकी में आपका जाएगा, 10 टंकी यहाँ लगती है ना, तो आपको 10 टंकी में 100 ग्राम डालना है। दूसरा डोज इसका देना है 20 दिन बाद, वो 150 ग्राम देना है। फिर तीसरा डोज वापस 100 ग्राम रिपीट करना है, फिर अगला डोज 150 ग्राम, बस ऐसा रिपीट कर देना, ठीक है। वो हम शेड्यूल बना के दे देंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको खासतौर से गुलाब में काम आएंगी। और ये जो वीडियो है मेरा जो आप अभी चल रहा है, ये अभी यूट्यूब पे मेरा एक चैनल बना हुआ है, मैं अभी आप लोगों को उसकी लिंक शेयर कर दूंगा, आप भी अपने फार्मर्स को सब देना। तो मैंने जितने भी मेरे अनुभव हैं इतने सालों के, सब मैंने अपने यूट्यूब पर डाले हुए हैं। आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यूट्यूब पे मुझे मेंशन, आप या मुझे व्हाट्सएप पर डाल सकते हो, लेकिन यूट्यूब पे आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी कैसे किस तरीके से। अभी हम लोग एक और काम करवा रहे हैं, ये तो हम अभी ये चला ही रहे हैं, इसके अलावा हम अभी खेत की मेड़ों पे, मैं अगर अब किसान की बात करूँ तो किसान को राय दे रहा हूँ, आप लोग सहजन की फली लगाओ, उसके बहुत सारे फायदे हैं। हालांकि मैं वीडियो मेरा है ऑलरेडी, उस पर आप देख लेना। और आपके यहाँ की वीडियो बना हुआ है, हमारा रतलाम का वीडियो बना हुआ है, मैंने लास्ट टाइम जब विजिट थी रतलाम की पिछले महीने की, तब मैंने वो वीडियोस बनाया, ठीक। तो चलिए, ये मेरा फूलों के बारे में सुझाव था। और अगली जो भी हमारी मेरा जो नया वीडियो आएगा उस पर मैं आप लोगों को और भी नए राय दूंगा अपनी तरफ से, और आप लोगों को नई नई जानकारी मेरे माध्यम से मिलती रहेगी। बस मेरी गुजारिश ये है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है, आप लोग जो LK त्यागी @दर्शन के नाम से है, उस पर आप लोग मुझे ज़रूर फॉलो करें, और दूसरा उसकी लिंक को शेयर करें, और उस पर जो भी आपको व्यूज़ आप दे सकते हैं, आप कोई कमेंट देना कमेंट भी दे सकते हैं, और अच्छे सुझाव जो भी आपके आएंगे वो मेरे लिए बिल्कुल मान्य है। और मैं जो भी आपको लगता है कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, आप ज़रूर बताएं। मैं ऐसे ही इस माध्यम से किसानों के बीच में जुड़ना चाहता हूं कि किसान मुझे ज़्यादा जाने समझें, और मेरी जो तकनीकी चीज़ें हैं, जो वैज्ञानिक चीज़ें हैं, वो मेरे से समझें। और कोई भी अगर दिक्कत है किसान भाई, तो मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी जो है आप मतलब जो है आ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है 9685045529, ये मेरा ऑफिशियल नंबर भी है और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, आप इस पर डायरेक्टली मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी।